Hello बच्चों, let's read the question. The graph between the resistive force F acting on a body and the distance covered by the body is shown in the figure. The mass is 25 kg and initial velocity is 2 meter per second. When the distance covered by the body is 4 meter, its kinetic energy would be. Here a graph is given and 4 options are also mentioned. First, to discuss this question, we have to use the key concept. एंड हेयर द की कॉन्सेप्ट इज वर्क एनर्जी थ्योरम. तो हमारे पास जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, इट स्टेट्स दैट कि जब भी हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. तो उस पर्टिकुलर केस में जो भी हमारे पास सिस्टम पे टोटल फोर्सेस होते हैं, उनके थ्रू जितना भी वर्क होगा उन सब के सम के बराबर हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकल के आता है. सो वी कैन से हियर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, दैट इज u इक्वल्स 2 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास जो मास गिवन है इट इज 25 kg. तो स्टार्टिंग में हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी हाफ m u स्क्वायर, that will be 1/2 into 25 into 2 का स्क्वायर. दिस वैल्यू विल बी 50 जूल. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे वर्क डन की, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ग्राफ से देखें, द फोर्स इज रेजिस्टिव इन नेचर, सो द वर्क डन विल बी, यहाँ पे जो फोर्स है इट इज वेरिएबल इन नेचर. तो जब भी हमारे पास वेरिएबल फोर्स के थ्रू हम वर्क डन निकालते हैं, इट इज the area under the curve, so it will be half base into height. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो वर्क डन विल बी 1/2 4 into 20. दिस वैल्यू विल बी 40 जूल. और यहाँ पे क्योंकि ये जो वर्क डन है इट इज ड्यू टू द रेजिस्टिव फोर्स, तो वैल्यू विल बी माइनस 40 जूल. सो फ्रॉम दी वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम बात करें यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हमारे पास यहाँ पे जो टोटल वर्क होता है उनके सम के बराबर होता है. यानी काइनेटिक एनर्जी में जितना भी चेंज आएगा वो हमारे पास वर्क के इक्वल यहाँ पे निकल के आता है. तो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का चेंज है इट विल बी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू वर्क डन. और यहाँ पे जो वर्क डन है इट इज ड्यू टू द रेजिस्टिव फोर्स, जिसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 40 जूल निकल के आई है. तो वी कैन से हियर जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा इट विल बी, इनिशियल वैल्यू है इट इज 50 जूल इक्वल्स माइनस 40 जूल. तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू हो जाएगी माइनस 40 प्लस 50. सो वी कैन से हियर जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी 10 जूल. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन. अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन से हियर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज 4 मीटर, इट्स काइनेटिक एनर्जी वुड बी 10 जूल. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.